तो आदाब, नमस्ते, खम्मा गढ़ी सबको। खम्मा गढ़ी समझते हैं आप लोग? या गढ़ी गढ़ी। तो मैं विकास वर्ष और राजस्थान के चुरू से आया हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं एक मेरी पोइट्री शुरू करता हूँ। इसका पहला अंतरा महफिल के नाम, बहुत ही खूबसूरत महफिल है। एक बार खुद के लिए सब तालियां हो जाए। तो पूरी मुझे हो गई जो इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के आए हो उसका पूरा वसूल हो रहा है आई थिंक। तो पहला जो अंतरा मैं इस महफिल के नाम करता हूँ कि महफिलें ही तय करती है किरदार सारी जिंदगी। महफिलें ही तय करती है किरदार तमाम जिंदगी का। मैं अकेले में रो भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है। मैं अकेले में रो भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है। और साथ रहना ही तय करता है गहराई मोहब्बत की। साथ रहना ही तय करता है गहराई मोहब्बत की। ख्यालों में किसी को खो भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है। इसका टाइटल है कि क्या फर्क पड़ता है, तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। इसका अगला जो अंतरा है कि कोई हमसफर हो तो बता भी दे किस्सा रास्तों का। जब आप सोलो ट्रैवल करते हो तो कुछ हाथ में नहीं होता, तो आपके साथ क्या क्या इंसिडेंट होते हैं वो किसी को नहीं पता होते। आप उनकी कहानी बना के भी सुना सकते हो। तो इसलिए कि कोई हमसफर हो तो बता भी दे किस्सा रास्तों का। मैं अकेला खुद को गिरा भी लूँ तो क्या मैं अकेला खुद को गिरा भी लूँ तो क्या फर्क पड़ता है। और पत्थर भी महसूस कर लेते हैं मेरे गुलाब की खुशबू। पत्थर भी महसूस कर लेते हैं मेरे गुलाब की खुशबू। मैं उसको अपने पहलू में छुपा भी लूँ तो क्या मैं उसको अपने पहलू में छुपा भी लूँ। और कुछ लोग ही तय करते हैं कानून जीने और मरने का। कुछ लोग ही तय करते हैं कानून जीने और मरने का। मैं खुद खुदा को मना भी लूँ तो क्या फर्क पड़ता है। मैं खुद खुदा को मना भी लूँ तो क्या फर्क पड़ता है। और आपका नशा ही तय करता है आपकी खुशी उम्र भर की। मैं 2 दिन शौक आजमा भी लूँ तो क्या फर्क पड़ता है। मैं 2 दिन शौक आजमा भी लूँ तो क्या फर्क। और इसका लास्ट पैरा है जो मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लोगों के लिए है कि खुद को छोड़ नहीं पाया हूँ मुद्दतों से। कि खुद को छोड़ नहीं पाया हूँ मुद्दतों से। अब कोई सवालों के साथ मुस्कुरा भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। अब कोई सवालों के साथ मुस्कुरा भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। और मैं खुद तय करता हूँ सरहदें मेरे आज़ाद ख्यालों की। कोई जुबां पे इसे लगा भी दे तो क्या और ये नेक्स्ट पोइट्री है। एक्चुअली मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन कौन दिल्ली के बाहर से आए हैं जॉब करने या फिर काम करने, वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। एक्चुअली यहाँ क्या है, यहाँ पे लोग किराए के मकानों में रहते हैं जहाँ पे ना तो छत अपनी है और ना फर्श अपना है। जो अपना फर्श है वो किसी की छत है और अपना छत है वो किसी का फर्श है। फ्लैट्स की बात करते हैं। तो क्या होता है अपन घर को छोड़ के आते हैं तो फिर से अगर कोई साल बाद या 6 महीने बाद घर जाते हैं ना, तो जो गेट की आवाज़, दरवाजे की आवाज़ हमें चुभती थी वही प्यारी लगने लगती है। और हमें पता होता है कि अपने कमरे का बटन जोर से दबाने से लाइट जलती है। और वो सारी चीज़ें जो हम इरिटेट लगती थी वो क्यों पता नहीं क्यों अच्छी लगने लगती है, उसमें मिठास आ जाती है। हाँ एग्जैक्टली। तो इसके पहले कि किसी अजनबी के दिल में बसेरा कैसे बना ले। किसी अजनबी के दिल में बसेरा कैसे बना ले। हर दिल में वैसे दीवारों दर नहीं होते। कुछ मकान ही होते हैं वो घर नहीं। कुछ मकान ही होते हैं वो घर नहीं। कभी कभी तो सभी याद करते हैं अपने सपनों को। कभी कभी तो सभी याद करते हैं अपने सपनों को। मगर बेकार वो हमारी तरह हर पहर नहीं होते। कुछ मकान ही होते हैं वो घर नहीं। माना कि कुछ लोग होते हैं कड़वे फितरत से मगर। माना कि कुछ लोग होते हैं कड़वे फितरत से मगर। उनको चख ना सकें उतने जहर नहीं होते। भले ही उड़ जाना किसी परिंदे का पैर पकड़ कर, मगर याद रखना इंसान के कभी पर नहीं होते। कुछ मकान होते हैं। कुछ साथी भटक जाते हैं पल भर की। कुछ साथी भटक जाते हैं पल भर के मुकाम पर जाती पगडंडियों पर। मगर याद रखना वो रास्ते मंजिलों की डगर नहीं होते। कई बार पहुंच जाते हैं कुछ दूर मगर हर बार वैसे सफर नहीं होते। कुछ मकान ही होते हैं वो घर नहीं होते। और ये अगली मेरी जो पोइट्री है वो है पर्सपेक्टिव को लेकर कि हमारे सब के कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं कि कोई चीज़ किसी के लिए गलत है वो किसी के लिए सही हो सकती है। कुछ मतलब ग्रे एरिया हमेशा रहता है, ब्लैक एंड वाइट जरूरी नहीं हमेशा हो। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि सोसाइटी और मतलब ऐसी चीज़ों के लिए लिखा है कि मैं हर बात नहीं मान सकता।
मैं हर बात नहीं मान सकता, भले दुनिया मुझे नापसंद करे। कोई डूबना चाहता हो तो उसे किनारे लाना बंद करे। क्या बात। कोई डूबना चाहता हो तो उसे वाह 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 कोई डूबना चाहता हो तो उसे किनारे लाना बंद करे। मुझे आदत छिछली दरिया की, छिछली मतलब कम पानी वाली। मुझे आदत छिछली दरिया की, फिर आगे गहरी खाई क्यों है। तो पल भी साथ चल न सकी, फिर वो सदियों की हमराही क्यों। ना रीत तुम्हारी ठीक लगे, ना ही नफरत तेरे जमाने से। ना ही रीत तुम्हारी ठीक लगे, ना ही नफरत तेरे जमाने से। तुम सिर्फ जंग ही क्यों खींच रहे हो मोहब्बत के तहखाने से। तुम सिर्फ जंग ही क्यों खींच रहे हो मोहब्बत के तहखाने से। कभी पैरों में तो कभी सर पर। ये अगली लाइन है कि आजकल इंस्टाग्राम पर क्या होता है कि वृंदावन की स्टोरियाँ लगती है और लोग राधा को ज़्यादा याद करते हैं कृष्ण राधा की जो। तो मैं आपको कहा ले जाना देखिए कि कभी पैरों में तो कभी सर पर। इस दुनिया सा कोई गोल नहीं, ये मोह में पागल राधा सी मीरा के गीतों का बेखौफ सा क्यों खोया, बेखौफ सा क्यों खोया वो हंस हंस कर मुझको काट रहे हैं। बेखौफ सा क्यों खोया वो हंस हंस कर मुझको काट रहे हैं। बिखरा हुआ महफूज नहीं लगता और समेट के मुझको बांट रहे हैं। बिखरा हुआ महफूज नहीं लगता, समेट के मुझको बांट रहे हैं। ये दुनिया शातिर कातिल है और मैं भी शिकार के काबिल हूँ। ये दुनिया शातिर कातिल है, मैं भी शिकार के काबिल हूँ। मालूम नहीं बेखौफ है या भयानक है मंजर, मैं भी तो इसी दुनिया में शामिल हूँ। लास्ट एक शेर से मैं अपनी जगह लूँगा कि क्या होता है कि प्यार होता है और दिल टूटता है सबका। तो दिल टूटने के बाद शराब याद आती है, महखाने याद आते हैं। लेकिन मेरा भी एक पर्सपेक्टिव अलग है। तो मैंने लिखा था कि किसी टूटे दिल का वास्ता लाजमी महखानों से नहीं। किसी टूटे दिल का वास्ता दरगाह की चौखट से भी हो सकता है, लाजमी महखानों से नहीं। कि किसी टूटे दिल का वास्ता दरगाह की चौखट से भी हो सकता है, लाजमी महखानों से नहीं। तुम उड़ती खबर सुनकर वापस मत जाना, मेरा सिर्फ चीज़ों से मन भरता है, इंसानों से नहीं।